हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.2 6.5 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखें, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए लिस्ट सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन अल्टीट्यूड इक्वल टू दी √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब ये बोल रहा है कि दिखाइए कि एक राइट सर्कुलर कोन है, यानी एक शंकु है, ऑफ ए लिस्ट सरफेस, यानी जो उसका सरफेस होना चाहिए वो लिस्ट होना चाहिए, कम से कम हो। इसका मतलब कम से कम के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड गिवन, और ये भी दे रखा है कि वैल्यूम, उसका वैल्यूम दिया गया है, हैज़ एन अल्टीट्यूड, और जो उसकी ऊंचाई है बराबर होनी चाहिए √2 टाइम्स, यानी कि कड़ी में 2 गुना दी रेडियस ऑफ द बेस, यानी उसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न में ये दिखाना है कि एक कोन है तो उसका जो सरफेस है यानी πRL वो क्या आना चाहिए, वो मिनिमम आना चाहिए। लिस्ट माने कम से कम लिस्ट होना चाहिए, और उसकी जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या के कड़ी में 2 गुना के बराबर होना चाहिए। यानी कि उसकी जो हाइट्स, ये प्रूफ करनी क्या है, हाइट जो है वो √2r के बराबर होनी चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक कोन है, ये कोन है, और ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, ये h है, ये स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई AOBC। तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, V बराबर होता है, ये सब दिया हुआ है। एक कोन है जिसकी हाइट h है, स्लैंट हाइट L है, इसकी रेडियस r है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस V बराबर 1/3 πr²h, ये भी दिया है। तो अब 3V बराबर क्या हो जाएगा, 3V बराबर हो जाएगा πr²h। तो h बराबर क्या हो जाएगा 3V/πr², या h² बराबर क्या हो जाएगा 9V² π²r/4, क्योंकि मुझे अभी इसका यूज़ करना है। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखें, अब इसका सरफेस क्या होता है, S बराबर होता है πRL। तो πRL की वैल्यू होती है h² + r²। तो अब मान लीजिए इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो π² r², ये हो जाएगा h² r²। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए, π² r², h की वैल्यू कितनी है 9V² π² r/4 + r²। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, π² r² 9V² + π² r/6 बटा π² r/4। पाई से कैंसिल हो गया, r से यहाँ पे r/2 हो गया। यानी h² की वैल्यू कितनी आ गई 9V² + π² r/6 और ये r²। देखें, अगर मान लीजिए अब h² बराबर z मान लीजिए, तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 9V² + π² r/6 बटा r²। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अवकलन निकालें। अब dz बटा dr, अब इसमें देखें, ये जो है अंश हर वाला, न्यूमरेटर और डोमिनेटर वाला फार्मूला लगेगा, यानी हर बाहर अंश का अवकलन, अंश माइनस अंश बाहर हर का अवकलन वाला। तो r² बाहर कर लीजिए। तो अगर हम r² बाहर कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा 0 + π² × 6 पे r/5, फिर माइनस लगा लेंगे, फिर इसका हो जाएगा 9V² + π² r/6। अब r का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा हर का स्क्वायर। तो हर कितना है इसमें 2 है, तो ये क्या हो जाएगा r/4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6π² r/7 - 18V² r - 2π² r/7। देख लें यहाँ पे, ये 9 दूना 18 हो जाएगा,
और यहाँ आर पे है ही है तो 7 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई आर पर, पाई स्क्वायर आर पर 7। अब यहाँ पे देख लें ये 0 हो जाएगा, मतलब जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर आर पर 7। अब बटे कितना हो जाएगा, इसमें बटे हो जाएगा आर पर 4। अब यहाँ पे 6 है 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से 2 जा 4 पाई स्क्वायर आर पे 7 माइनस 18 वी स्क्वायर आर बटा कितना हो जाएगा आर पर 4। ये हो गया फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते रहे, क्योंकि हमको मिनिमम लाना है तो मिनिमम लाने के लिए हमको एक बार और इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब दूसरी बार इसका कर लेते हैं, डी स्क्वायर जेड बटा डी आर स्क्वायर बराबर आर पर 4, यानी हर बार हो गया 4 पाई, ये कांस्टेंट है पाई 7 आर पर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर हो जाएगा, आर का हो जाएगा 1, फिर उसके बाद माइनस लगा लेंगे 4 पाई स्क्वायर आर पर 7 माइनस 18 वी स्क्वायर आर। अब 4 आर पर 4 का क्या हो जाएगा 4 आर का क्यूब। अब ये बटे हो जाएगा आपका आर पर 4 दूना के 8। देखें अब इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 28 पाई स्क्वायर 6 10 हो जाएगा, तो आर पर 10 पावर, ये हो जाएगा 18, 18 वी स्क्वायर आर पर 4। यहाँ पे देखें 4 चौको 16, तो माइनस 16 पाई स्क्वायर आर पर 10 प्लस यहाँ से हो जाएगा देखें 18 चौको 72 माइनस माइनस प्लस 72 वी स्क्वायर आर पर 4 बटा हो जाएगा आपका आर पर, आर की पावर हो जाएगा, आर की पावर हो जाएगा आपका 8। अब कुछ करना नहीं है इसमें। अब यहाँ से जो लाइक टर्म है उसको लेके सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से घटा दीजिए तो 12 आ जाएगा, 12 पाई स्क्वायर आर पर 10 प्लस यहाँ से देखें 72 में से 18 निकाल दीजिए तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 72, 18 निकाल लीजिए 12 में 4 54 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 54 वी स्क्वायर आर पर 4 बाई आर पर हो जाएगा 8। अब देखें अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है कि जो पहली बार हमने डिफरेंशिएट किया है उसकी वैल्यू को 0 कर लेंगे, यानी डी जेड बटा डी आर इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम पुट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, तो हम बराबर करके लिख दे रहे हैं 4 पाई आर पर 7 बराबर 18 वी स्क्वायर आर, क्योंकि ये 0 से मतलब ये 0 के बराबर हुआ, 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, बाय ट्रांसपोजिंग कर दिया। तो अब इसको अगर हम लिख लें, अब यहाँ से पाई स्क्वायर आर पर 7, तो अब ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बटा 18, देखें वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बटा 18 पाई स्क्वायर आर पर 6, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से एक कैंसिल कर दिया है। तो अब ये वी स्क्वायर ये गुणे में था तो कहाँ चला गया, भाग में चला गया। अब 2 दूना के 4, 2 9 18, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 2 बटा 9 पाई स्क्वायर आर पर 6, ठीक है। अब वी स्क्वायर बराबर आ गया 2 बटा 9 पाई आर पर 6। अब हमको ये शो करना है कि एच जो है वो √2 टाइम्स है वो रेडियस ऑफ, मतलब जो उसकी बेस की रेडियस है किसकी, कोन की। तो हम अब वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में, एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखें एच स्क्वायर बराबर क्या है 9 वी स्क्वायर आर पर 4, एच स्क्वायर बराबर है, देखें एच स्क्वायर बराबर है
एच स्क्वायर बराबर 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर पर 4। ठीक है, अब वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर की वैल्यू है 2/9 मल्टीप्लाई 5 आर पर 6 बाई पाई स्क्वायर आर पर 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से पाई स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे देखें, यहाँ पे पाई स्क्वायर होना चाहिए था, पाई स्क्वायर है ये, सॉरी पाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ऊपर पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 9 से कैंसिल हुआ, पाई स्क्वायर से कैंसिल, आर पर ये कैंसिल, तो एच स्क्वायर बराबर क्या बचा, √2, एच स्क्वायर बराबर 2 आर स्क्वायर बचा, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 था या 6, तो आर पर तो बच गया। अब दोनों तरफ का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एच बराबर क्या मिलेगा, √2 आर। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो हाइट है वो रेडियस की √2 टाइम्स है। और यहाँ पे देखें, अब इसको ये भी प्रूव करना है कि जो सरफेस है कोन का यानी पाई आर एल, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, ये सारे नंबर हमारे पॉजिटिव में ही आए हैं। हाँ, ये सेकंड टाइम्स वाला डेरिवेटिव देखें, यहाँ पे ये वाला नंबर ये सारे पॉजिटिव में आए हैं। अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू अगर ये पुट करूँगा तो सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो हमारा सरफेस है वो क्या है, मिनिमम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारे चैनल न्यू लाइट्स मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ओके।